जिंदाबाद जिंदाबाद, कुमार माती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मनोहर काशीराम अमर रहे, मनोहर काशीराम साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, संगीता आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संगीता आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हरिमंदन आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हरिमंदन आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भूपेंद्र सिंह मुन्ना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भूपेंद्र सिंह मुन्ना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भूपेंद्र सिंह मुन्ना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आजमगढ़ से सुप्रीम समाचार की ये खास रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से दीदारगंज विधानसभा के समस्त सेक्टर अध्यक्ष की बैठक हुई। इस बैठक में बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष कोऑर्डिनेटर अरविंद कुमार गौतम एवं लालगंज सांसद संगीता आजाद शामिल। इस बैठक की अध्यक्षता विनोद कुमार गौतम ने किया। वहीं इस अवसर पर समाज पार्टी की ओर से दीदारगंज विधानसभा से भूपेंद्र सिंह मुन्ना को दीदारगंज विधानसभा का प्रभारी प्रत्याशी नियुक्त किया गया। वहीं प्रत्याशी नियुक्त करते हुए बहुजन समाज पार्टी की लालगंज सांसद संगीता आजाद ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी दीदारगंज विधानसभा में एक ऐसे नेता को अपना उम्मीदवार बनाया है जो दिन रात जनता के बीच लोगों की सेवा करता रहे और हमें पूरी उम्मीद है कि दीदारगंज की जनता बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेगी। वहीं इस अवसर पर दीदारगंज विधानसभा से प्रभारी और प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह मुन्ना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमको बहुजन समाज पार्टी ने दीदारगंज विधानसभा से लड़ने के लायक समझा और मैं आप लोगों को पूरा आश्वस्त करता हूं कि दीदारगंज की जनता हमें, हमारा परिवार है, हमें आगामी विधानसभा में अपना पूरा आशीर्वाद देकर विधानसभा में भेजने का कार्य करेंगे। इस अवसर पर ओमकार शास्त्री, जोनल कोऑर्डिनेटर RS कुशवाहा, कोऑर्डिनेटर विनोद चौहान, सेक्टर अध्यक्ष अविनाश गौतम, कन्हैयालाल गौतम, करीब सैकड़ों की संख्या में सेक्टर अध्यक्ष व कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेतुकी बयानबाजियों का जहां दौर है वहां हलचल मची हुई है। कभी इत्र पे राजनीति होती है तो कभी ओवैसी पर राजनीति शुरू हो जाती है तो कभी यहां पर जिन्ना चले जाते हैं, जिन्ना का जिन निकल जाता है, लेकिन विकास और सुशासन की बात कोई नहीं करता। क्या कहना होगा इन मुद्दों पर? सबसे पहले तो मेरे लोकसभा क्षेत्र लालगंज के अंतर्गत विधानसभा दीदारगंज में आप सभी मीडिया बंधुओं को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो सवाल आपने पूछा है, आपकी बात सही है कि जो विकास की बात है, जो जनता के लिए देने की बात है, सब इत्र पे, गौमूत्र पे, चाहे अन्य चीज़ों पे लोग डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन जो विकास, शिक्षा, रोजगार की जो बात होती है उस पर कोई डिस्कशन आजकल नहीं हो रहा है। और ये सिर्फ माननीय बहन जी, बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय बहन कुमारी मायावती जी, इसकी बात सिर्फ उनके ही शासनकाल में होती है। चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, ये सिर्फ उन्हीं के शासनकाल में होता है और किसी काल में नहीं होता। बाकी अन्य काल में तो बस इत्र मूत्र और यही सब चलता है। क्राइम और करप्शन जैसे मुद्दों पर जीरो टॉलरेंस की बात तो ये गवर्नमेंट करती है, यद्यपि उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता और अफसरशाही अपने परवान छू रही हो। जहाँ तक हमको लगता है कि लोकशाही, जैसे कि आप लोग जिस पदों पर हैं, सांसद, विधायक, MP, MLA, मिनिस्टर्स, इन लोगों के पावर्स काम नहीं कर रहे। ऐसे में जनता अब किसके सिर पर अपना ताज बैठाए, वो खुद कन्फ्यूज़न में है। इस पर क्या कहती हैं आप? जैसा कि आपने कहा कि सांसद, विधायक, अन्य जो पदाधिकारी, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका वो, क्योंकि जो सत्ता में आसीन है, जो सत्ता के मुखिया हैं, वो खुद करप्ट है, वो खुद हिटलर शाही जो उनकी चल रही है वो खुद गलत चल रही है। दबे स्वर से ही, चाहे कोई भी समाज हो, हम तो सर्व समाज की बात करते हैं क्योंकि हमारी पार्टी का नारा ही सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का है, तो हम सब दलों की बात करते हैं। दबे स्वर से ही लोग आज भी बहन जी के कानून व्यवस्था की बात करते हैं। इसलिए 2022 में जनता ने पूरा मूड बना लिया है कि 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी 5वीं बार, और कानून व्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी। दीदारगंज विधानसभा में भूपेंद्र सिंह मुन्ना जैसे शख्सियत का नाम आने से आपके कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल है। क्या ये हर्ष वाकई में विजयश्री के बाद तक ये कायम रह पाएगा? बिल्कुल रह पाएगा, इसमें कोई न शक है न शुबा है।
माननीय भूपेंद्र सिंह मुन्ना जी ब्लॉक प्रमुख भी रहे और कई सालों से जनता की सेवा कर रहे हैं। कोई आज बहुत नई चीज़ नहीं है कि वो नया कुछ करने जा रहे हैं। वो जनता के सेवा, चाहे उनके पास पद हो न हो, ब्लॉक प्रमुख कई बार रहे हैं, लेकिन जनता की सेवा में उन्होंने कोई कमी आज तक नहीं की है। तो जो हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी गणों में जो हर्ष है वो पूरे 5 साल तक इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। अपने सीएम साहब को बता दिया, लेकिन क्या वो तब्दीली फिर से लौटेगी जो 2007 की बयार थी बहन जी वाली, जैसा कि लोग कहते हैं जो सताए जाते हैं इस दौर में, वो कहते फिरते हैं आएगी 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 बहन जी तुम्हारी याद आएगी। मेरा दिल ये कहता है बीएसपी गवर्नमेंट फिर आएगी। क्या वो दिन लौटेंगे? बिल्कुल लौटेंगे और पूरे जोश खरोश के साथ लौटेंगे। 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय मुख्यमंत्री बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी। जैसा कि कानून का राज था, फिर उसी तरह का कानून का राज होगा। गुंडे मवाली फिर अपने घरों में दुबक कर या देश छोड़कर या राज्य छोड़कर चले जाएंगे और विकास का गंगा बहेगी। और जिस तरह से बहन जी ने रोजगार अर्पण सबको किया था, उस तरह से विकास और रोजगार सबको दिया जाएगा। जो कैडर आपको छोड़ चुके हैं, जो बड़े कैडर, एक लिस्ट उनकी तैयार है पूरी, आप जानती भी होंगी, मैं नाम नहीं लूँगा। क्या वो अगर ऐसा होता है दिन लौटे बीएसपी के, तो क्या वो क्षमा प्रार्थना के लिए फिर से वापस आएंगे? वो तो नेताजी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो तो उनका क्वेश्चन है, उनके ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। सभी लोग अपने अपने खेमे की बात करते हैं भूपेंद्र सिंह जी, लेकिन आप कहते हैं कि हमको सर्व समाज का आशीर्वाद चाहिए। सभी समाज हमको अपना नेता जब मानेगा तो वास्तविकता में हार हो या जीत हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब सभी समाज का आशीर्वाद मेरे साथ होगा तो मैं खुद को लीडर मानूंगा। आज के दौर में आप जब क्षेत्र में निकलते हैं तो क्या वो दिन दिखते हैं आपको? नहीं, नेता का मतलब ही है सर्व समाज से जुड़ना। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी भी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती हैं, तो ये तो हमारा दल भी कहता है। और हम जिस तरह से ज़मीन से जुड़े हैं, जिस तरह से संघर्षों का दौर है 20 साल से इस जिले में, मैं उसी तरह से जुड़ा हूँ कि सर्व समाज, गरीब तबका, छोटे बड़े सभी लोग हमारे साथ रहते हैं, सबका आशीर्वाद प्राप्त रहता है। हम भी उसी तरह से भाई की तरह, बेटे की तरह रहते हैं, वो सम्मान मिला है। बहुजन समाज के लोग, और जहाँ तक कि ब्राह्मणों की बात हो रही है बहुजन समाज पार्टी में, खास करके आपके राष्ट्रीय महासचिव लगातार कैंपेन कर रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी कर रही हैं, 2-4 प्रोग्राम हमने भी अटेंड किए उन लोगों के, तो वो एक ही बात कहते हैं कि जो भी उपेक्षा हुई है, जो उनको एक प्रकार से टारगेट किया गया, शिकार बनाया गया है किन्हीं बात का, वो उस पर अब मौन नहीं साधना है। और जो 2007 का दौर है, वो ब्राह्मण को जितने मौके दिए गए थे वो फिर मिलेंगे। लेकिन क्या आपके क्षेत्र में ब्राह्मणों का आशीर्वाद आपके साथ आ रहा है? उन लोगों में आपका परचम दिख रहा है कहीं न कहीं से? देखिए, जहाँ तक ब्राह्मण की बात है, वो बड़े नेता हैं और ब्राह्मण समाज से हैं, तो जिस समाज से हैं उस समाज की बात ही वो करते ही हैं। इसके साथ वो सर्व समाज की बात करते हैं। वो सर्व समाज की बात, जो उनका कार्यक्रम होता है, वो सर्व समाज का ही कार्यक्रम होता है। और जहाँ तक ब्राह्मण की बात है, हम ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे भूमिहार हो, चाहे बनिया हो, चाहे लाला हो, चाहे गरीब तबका का अन्य पिछड़ा हो, दलित वर्ग हो, सब लोगों का बहुत ही प्यार से आशीर्वाद हमको मिला हुआ है और हम सबके बीच उसी तरह से ईमानदारी से रहते हैं। 2012 में आप चुनाव लड़े थे, कॉन्स्टिट्यूएंसी यही थी, लेकिन दल कमज़ोर पड़ गया, लेकिन आपका दिल कमज़ोर नहीं हुआ। आप आज भी वही भूपेंद्र सिंह मुन्ना है, वही छाप छोड़े हैं कि अगर आप, हमको लगता है कि निर्दल भी लड़ेंगे तो भी 36 से 37 हज़ार वोट आपका कहीं नहीं, वो फिक्स रेटिंग मानी जाएगी। लेकिन अब जब बहुजन समाज पार्टी जैसे प्रमुख प्रखर दल का साथ मिला है और कॉन्स्टिट्यूएंसी वही है, तो आपके दिल में कुछ खुशियों की उमंग तो आई रही होगी? नहीं, खुशी तो वैसे भी है। एक विश्वास है दीदारगंज विधानसभा में कि जब हम उलमा काउंसिल जैसे दल से लड़े थे तो मुझे 37,000 वोट मिला था, और आज हम बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे हैं तो बहुजन समाज पार्टी का सर्व समाज में एक वो है। इसके अलावा जो बहुजन समाज पार्टी का कैडर वोट है, वो बहुत बड़ा वोट यहाँ पे है। आज बहुजन समाज पार्टी से लड़ने के बाद तो मेरा आत्मविश्वास कहीं न कहीं पूरी तरह से बढ़ा हुआ है कि आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी से जीत के सदन में जाएंगे। ये कहना चाहूँगा कि 1 दशक से अधिक हो गए उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपने 12 में लड़ा और 22 सामने है, आज प्रथम दिवस है उसका। पहले दिन पे ये शुरुआत 22 का करें आगाज कि जो मुद्दे आप उस चुनाव में लड़ के वहाँ MLA बन के पूरा करना चाहते थे, क्या आज भी वो मुद्दे 1 दशक बीतने के बाद
वैसे के वैसे पड़े, वो काम अधूरे आज भी। आप दीदारगंज विधानसभा का कोना कोना जानते हैं। अभी जब चुनाव का समय आया है तो थोड़ा बहुत कुछ प्रयास, सड़कों को आप देख लीजिए, कितना फैक्ट्री आया, कौन सी कंपनी आई, कहाँ न्यू इंडिया गया, कहाँ स्किल इंडिया गया, कहाँ मेकिंग इंडिया गया, कहीं कुछ दिख रहा है? खास करके दीदारगंज विधानसभा में न कोई सेंट्रल का स्कूल है, न कोई जीजीआईसी है, न कोई जीआईसी है, न कोई औद्योगिक कोई स्थिति है। रोड सड़कों की स्थिति आप यहीं से मार्टिनगंज तहसील मुख्यालय, आप यहीं से फूलपुर चले जाइए, आप देखिए क्या स्थिति है। किसी तरफ जाइए, पूरे जिले के लखनऊ की सड़कों की आप स्थिति देखिए क्या है। तो हम तो जब तक हमारे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास नहीं होगा, और समय मिला, अवसर मिला, बहन जी मुख्यमंत्री हुई और हम लोग उनके साथ वाले विधायक रहे, तो हम बताएंगे कि दीदारगंज का विकास कैसे होता है। धन्यवाद।